Today we will start with problem number 7 of two column cash book. Two column cash book का sum number 7. Enter the following transactions in two column cash book for the month of March 2013. Enter the following transactions in two column cash book for the month of March 2013. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में ईयर लिखा है 2013, नेक्स्ट लाइन पे मंथ लिखा है मार्च. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड ₹50,000, कैश एट बैंक ₹25,000. फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड 50,000, कैश एट बैंक 25,000. तो कैश बुक में आपको डेबिट साइड पे लिखना है डेट 1, पर्टिकुलर्स में लिखना है 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश इन हैंड जो है, कैश इन हैंड कैश कॉलम में लिखना है 50,000, कैश एट बैंक बैंक कॉलम में लिखना है 25,000. कैश इन हैंड का अमाउंट कैश कॉलम में लिखा है, कैश एट बैंक का अमाउंट ये बैंक कॉलम में लिखा है. सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेस गुड्स फ्रॉम अमित ट्रेडर्स ₹10,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. 50% amount paid in cash and remaining by check. सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम अमित ट्रेडर्स ₹10,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 50% अमाउंट पेड इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक. यहां पे अंडरलाइन करना है 50% अमाउंट पेड इन कैश. अंडरलाइन करना है 50% अमाउंट पेड इन कैश. तो पेड इट मींस you have to record the payments of the cash book. पेड जो वर्ड है, पेड ये वर्ड आपको साइड इंडिकेट करता है, आपको कैश बुक में पेमेंट साइड लिखना है. तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक डेट 5 बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट. इसका कैलकुलेशन जो है परचेस गुड्स फ्रॉम अमित ट्रेडर्स ₹10,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो पहले आपको माइनस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो 10,000 रुपीस का 10%, 1,000 रुपीस माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट आ गया आपका 9,000 एंड 5% कैश डिस्काउंट. तो कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है 5%. ये 5% जो है, 5% 9,000 में कैलकुलेट करना है. तो 9,000 का 5% 450, ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट. रिमेनिंग अमाउंट आ गया 8,550. इसका 50% अमाउंट पेड इन कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक. तो 8,550 इसका 50%, 8,550 का 50% वो आएगा 4,275 and remaining amount by check. So 4,275 by check. Purchase goods from Amit Traders ₹10,000 at 10% trade discount. तो 10,000 पे कैलकुलेट किया 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट आ गया 1,000, रिमेनिंग अमाउंट आ गया 9,000. 5% कैश डिस्काउंट. तो 9,000 पे कैलकुलेट किया 5%, 450, रिमेनिंग अमाउंट आ गया 8,550. 50% अमाउंट पेड इन कैश,
8550 का 50%, 8550 का 50% वो आ गया 4275, ये कैश कॉलम में लिखना है, एंड द रिमेनिंग 4275 इसको बैंक कॉलम में लिखना है। तो कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम में 4275 और बैंक कॉलम में 4275। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है, बीइंग परचेस गुड्स, being purchase goods at 10% trade discount and 5% cash discount। narration जो है, narration लिखना है, being purchase goods at 10% trade discount and 5% cash discount, 50% amount paid in cash and remaining by check, 50% amount paid in cash and remaining by check। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, sold goods to Sumit Traders ₹50,000 at 10% trade discount, 5% cash discount, half amount received in cash and remaining by check। sold goods to Sumit Traders ₹50,000 at 10% trade discount and 5% cash discount, half amount received in cash and remaining by check। यहाँ पे अंडरलाइन करना है, half amount received in cash, half amount received in cash, received it means you have to record the cash book on the receipt side, received it means आपको cash book में receipt side पे लिखना है, cash book on the receipt side, debit side, date 2 sales account, sold goods के लिए आपको वर्ड लिखना है sales account। इसका कैलकुलेशन जो है, sold goods to Sumit Traders ₹50,000, sold goods to Sumit Traders ₹50,000 at 10% trade discount। तो माइनस करना है आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 10% 5,000, रिमेनिंग अमाउंट आ गया 45,000 एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो 45,000 पे कैलकुलेट करना है 5% कैश डिस्काउंट, तो 45,000 का 5% 2,250, रिमेनिंग अमाउंट आएगा 42,750। हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, तो 42,750 इसका हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश and the remaining half amount by check। अमाउंट आएगा आपका 21,375, 21,375। sold goods to Sumit Traders ₹50,000 at 10% trade discount। तो 50,000 में कैलकुलेट किया 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 10% 5,000 माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट आ गया 45,000, 5% कैश डिस्काउंट, 45,000 में कैलकुलेट किया 5%, तो 45,000 का 5% आ गया 2,250, माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आ गया 42,750। हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, तो 42,750 का हाफ अमाउंट 21,375 कैश एंड 21,375 बाय चेक। यहां पे आपको 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1 फॉलो करना है। 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column।
टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द कैश कॉलम। तो ये जो टोटल अमाउंट है 21,375 कैश एंड 21,375 बाय चेक, ये टोटल अमाउंट 42,750, ये आपको कैश कॉलम में लिखना है। टोटल अमाउंट 42,750, ये कैश कॉलम में लिखना है। यहां पे रूल नंबर 1 फॉलो किया है। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है इसका नरेशन लिखना है पहले। इसका नरेशन being sold goods at 10% trade discount and 5% cash discount। नरेशन जो है नरेशन है being sold goods at 10% trade discount and 5% cash discount, half amount received in cash and remaining by check। नरेशन जो है नरेशन इसका being sold goods at 10% trade discount and 5% cash discount, half amount received in cash and remaining by check। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है चेक रिसीव्ड ऑन 8th March डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक रिसीव्ड ऑन 8th March डिपॉजिट इनटू बैंक। तो जर्नल एंट्री फॉर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, जर्नल एंट्री फॉर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो 8th मार्च का जो ट्रांजैक्शन है, 8th मार्च का जो ट्रांजैक्शन है, इसमें जो चेक का जो अमाउंट है, इसमें चेक का अमाउंट है आपका 21,375। 8th मार्च का जो ट्रांजैक्शन है, 8th मार्च के अंदर आपका ये जो अमाउंट है 42,750, इसमें चेक कितने रुपीस का है? इसमें चेक आपका 21,375 का चेक है। तो ये चेक आपको क्या करना है? बैंक में डिपॉजिट करना है। जर्नल एंट्री फॉर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका पोस्टिंग करना है, इसका लेजर में भी पोस्टिंग करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये बैंक अकाउंट है, दिस इज बैंक अकाउंट एंड दिस इज द डेबिट साइड। तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड डेट इज 10 टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट एंड दिस इज द डेबिट साइड। तो डेट कॉलम में डेट लिखा है 10 टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। तो बैंक कॉलम में 21,375, बैंक अकाउंट डेबिट, देयरफॉर अमाउंट मैंने बैंक कॉलम में लिखा है। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट इज 10 बाय बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आपको कैश कॉलम में लिखना है। कैश अकाउंट क्रेडिट, तो अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में लिखना है। तो कैश कॉलम में 21,375। नरेशन जो है, नरेशन आपको लिखना है बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। एलएफ कॉलम जो है, एलएफ कॉलम में साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। एलएफ कॉलम जो है,
LF कॉलम में साइन करें C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। आपने कैश बुक के दोनों साइड पे लिखा है, तो कैश बुक के आपने दोनों साइड पे लिखा है, तो LF कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री का C का साइन देना है। नरेशन लिखना है इसका, नरेशन है बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। नरेशन आपको दोनों साइड पे सेम लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट 12, डेट 12 कैश परचेसेस, कैश परचेसेस। तो जर्नल एंट्री फॉर कैश परचेसेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश परचेसेस इसका जर्नल एंट्री है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। डेटेड 12 बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट, अमाउंट इन द कैश कॉलम, अमाउंट कैश कॉलम में 5000। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग कैश परचेसेस, नरेशन जो है नरेशन है बीइंग कैश परचेसेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है रिसीव्ड फ्रॉम नितिन ट्रेडर्स, रिसीव्ड फ्रॉम नितिन ट्रेडर्स क्रॉस चेक ₹5000। यहां पे अंडरलाइन द वर्ड रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव्ड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक ऑन द रिसीव्ड साइड। रिसीव्ड ये जो वर्ड है ये आपको साइड इंडिकेट करता है, आपको कैश बुक में रिसीव्ड साइड पे लिखना है। रिसीव्ड फ्रॉम नितिन ट्रेडर्स, तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड which is the receipt side, dated 13/2, नितिन ट्रेडर्स अकाउंट टू नितिन ट्रेडर्स अकाउंट। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड फ्रॉम नितिन ट्रेडर्स। नरेशन जो है नरेशन है बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड फ्रॉम नितिन ट्रेडर्स। क्रॉस चेक जो है, क्रॉस चेक के लिए आपको रूल नंबर 3 फॉलो करना है। 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3, क्रॉस चेक रिसीव्ड, क्रॉस चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3, क्रॉस चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड on the debit side of cash book in the bank column। तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है 5000। क्रॉस चेक के लिए, क्रॉस चेक के लिए आपको यूज करना है बैंक कॉलम यूज करना है। नरेशन इसका बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड फ्रॉम नितिन ट्रेडर्स, नरेशन जो नरेशन है बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड फ्रॉम नितिन ट्रेडर्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है शाह ट्रेडर्स, शाह ट्रेडर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹10,000 इन आवर बैंक अकाउंट। शाह ट्रेडर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹10,000 इन आवर बैंक अकाउंट। तो ये ट्रांजैक्शन है आपका कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। शाह ट्रेडर्स जो है, शाह ट्रेडर्स ये कस्टमर है, तो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, दिस इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3, 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। तो कैश बुक में आपको डेबिट साइड लिखना है डेट 15/2 शाह ट्रेडर्स अकाउंट टू शाह ट्रेडर्स अकाउंट, अमाउंट
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डिपॉजिट इनटू बैंक ₹8,000, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹8,000। तो जर्नल एंट्री फॉर डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री, ये आपको कैश बुक के दोनों साइड में लिखना है। ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट इनटू बैंक ₹8,000, तो जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड डेट 18 टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है 8,000। ये हो गया आपका कैश बुक के डेबिट साइड पे पोस्टिंग हो गया। अभी क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करना है। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट, तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड डेट है 18 बाय बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है, अमाउंट इन द कैश कॉलम। एलएफ कॉलम जो है, एलएफ कॉलम में साइन देना है C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। एलएफ कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री का साइन देना है C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। इसका नरेशन लिखना है बी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नरेशन जो है, नरेशन दोनों साइड पे लिखना है बी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कैश ₹2,700 एंड बाय चेक ₹2,300। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कैश ₹2,700 एंड बाय चेक ₹2,300। यहां पे अंडरलाइन द वर्ड पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, इसके लिए आपको वर्ड लिखना है ड्राइंग्स। तो जर्नल एंट्री जो है विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसका जर्नल एंट्री आपका होएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कैश ₹2,700, तो कैश का अमाउंट है 2,700 बाय चेक ₹2,300, तो बैंक का जो अमाउंट है, बैंक का अमाउंट है 2,300। ड्राइंग्स का जो अमाउंट है, ड्राइंग्स का अमाउंट, ये दोनों का टोटल आएगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स कम्स टू 5,000। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कैश ₹2,700, तो कैश के सामने लिखा है 2,700 बाय चेक 2,300, तो बैंक के सामने लिखा है 2,300, दोनों का टोटल लिखा है ड्राइंग्स अकाउंट के सामने 5,000। So this is the journal entry for withdrawn for personal use cash and by check। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ये दोनों को क्रेडिट है। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट ये दोनों को क्रेडिट है। तो दिस इज कैश अकाउंट, दिस इज बैंक अकाउंट एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। ये कैश अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है। तो कैश बुक में आपको क्रेडिट साइड में लिखना है डेटेड 27 बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कैश का जो अमाउंट है, कैश का अमाउंट है 2,700, ये कैश कॉलम में लिखना है। और बैंक का जो अमाउंट है, बैंक का अमाउंट है 2,300,
इसको बैंक कॉलम में लिखना है। कैश का जो अमाउंट है 2700 ये कैश कॉलम में लिखा है, बैंक का अमाउंट 2300 ये बैंक कॉलम में लिखा है। इसका नरेशन है बी अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है इसका बी अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। लास्ट ट्रांजैक्शन जो है, लास्ट ट्रांजैक्शन पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2000 बाय चेक। यहां पे पेड को अंडरलाइन करना है। पेड इट मींस आपको कैश बुक में पेमेंट साइड लिखना है। पेड इट मींस ऑन द पेमेंट साइड। तो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000 तो कैश बुक में क्रेडिट साइड लिखना है, पेमेंट साइड लिखना है डेट 28 बाय इंश्योरेंस अकाउंट। अमाउंट जो है, अमाउंट आपने चेक से पेड किया है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 बाय चेक। तो यहां पे आपको 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2 फॉलो करना है। 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2 चेक पेड is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column। 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2 चेक पेड is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column। तो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000 बाय चेक, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। अमाउंट इन द बैंक कॉलम। इसका नरेशन लिखना है बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। सेकंड पार्ट जो था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको वर्ड लिखना है ड्राइंग्स। लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको वर्ड लिखना है ड्राइंग्स। तो कैश बुक में पेमेंट साइड लिखना डेट 28 अगेन बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है बिकॉज द पेमेंट इज बाय चेक। आपने पेमेंट चेक से किया है तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। इसका नरेशन लिखना है बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है उसका वीडियो मेरा सेपरेट रहेगा।